नमस्कार दोस्तों। अगर मान लेते हैं दिन का समय है और जब दिन का समय है तो सूर्य सीधे चमक रहा होगा। अब अगर यही सूर्य का प्रभाव एक उदाहरण के तौर पे लेके चल रहे हैं, जैसे ये भारत का एरिया है, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है? अरेबियन सी। और ये लंका रहा और इसी के बगल में है गल्फ ऑफ मन्नार। सूर्य जब सीधे चमकेगा तो जाहिर सी बात है वो पानी पर भी चमकेगा और स्थल पर भी चमकेगा। लैंड और वाटर में जस्ट अपोजिट संबंध होते हैं। सूर्य अपनी ऊर्जा देगा पानी वाले क्षेत्र को भी, सूर्य अपनी ऊर्जा देगा स्थल वाले क्षेत्र को भी। स्थल की तुलना में जल की ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, और जब ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता कम होती है तो जाहिर सी बात है पानी वाले क्षेत्र में लो टेम्परेचर होगा और इसकी तुलना में स्थल खंड में हाई टेम्परेचर होगा। बात सिंपल सी है, स्थल में हीट ऑब्जर्व करने की क्षमता जल की तुलना में ज़्यादा होती, अर्थात यहाँ कम टेम्परेचर होगा, यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ताप और दाब में भी जस्ट विपरीत संबंध होता है। क्या विपरीत संबंध होता है? अगर स्थल में तापमान ज़्यादा है तो जल में कम होगा, और जब स्थल में तापमान ज़्यादा है तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर जस्ट अपोजिट होते हैं। यहाँ हाई टेम्परेचर है तो इसका मतलब प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो प्रेशर। और यहाँ लो टेम्परेचर है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई प्रेशर। हवा का मोमेंट हमेशा कैसे होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हवा कैसे चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब दिन का समय है, दिन के समय में स्थल में लो प्रेशर और जल में हाई प्रेशर होगा। सेम सिचुएशन कहाँ होगी? बे ऑफ बंगाल में। अब हवा चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसका मतलब है सागर से चलेगी स्थल की ओर। तो फिर सागर से जब स्थल की ओर चलेगी तो फिर कैसी समीर हो जाएगी? इसे हम लोग कहेंगे क्या? सागरीय समीर। तो दिन के समय में कौन सी समीर चलती है? सागरीय समीर। अब एक और खास बात है, दिन की तुलना में रात में जस्ट अपोजिट संबंध होगा कि नहीं? अब यहीं पर देख लो, दिन के समय में सूर्य सीधे चमक रहा है तो स्थल पर लो प्रेशर और जल पर हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चलेंगी। इसका मतलब दिन के समय में कैसी हवाएं चलेंगी? सागरीय समीर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अब रात का समय है, इसी में देख लीजिए रात का समय है, और जब रात का समय है तो सूर्य का प्रभाव नहीं होगा। अब ये बताइए, एक संबंध सुने होंगे, हीट ऑब्जर्व करने की जितनी क्षमता जिस चीज में होगी, वैसे यहाँ कहाँ पर है? स्थल में है। तो हीट ऑब्जर्व करने की ज़्यादा क्षमता किस में है? स्थल में। तो रिलीज करने की भी क्षमता किस में होगी? स्थल में। जो जितना ऑब्जर्व करेगा वो उतना ही बढ़िया रिलीज भी करेगा। ठीक है। तो दिन के समय में जब स्थल ज़्यादा गर्म था तो जाहिर सी बात है रात के समय में जस्ट क्या होगा? अपोजिट होगा। तो रात के समय में स्थल लो टेम्परेचर होगा और इसकी तुलना में जल में क्या होगा? हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये धीमे धीमे हीट को ऑब्जर्व भी करेगा तो रिलीज भी क्या करेगा? धीमे धीमे करेगा। अब जाहिर सी बात है जब यहाँ हाई टेम्परेचर हो गया है तो ताप और दाब में जस्ट कैसा संबंध होता है? विपरीत। तो यहाँ कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर होगा, और इसकी तुलना में यहाँ कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर होगा। और हवाएं कैसे हमेशा चलती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसका मतलब रात में स्थल से चलेंगी समुद्र की ओर तो रात वाली समीर कैसी समीर कहलाएगी? कहलाएगी स्थलीय समीर।
तो बिल्कुल क्लियर होगा। दिन के समय में जो भी समीर चल रही होगी, कौन सी समीर चल रही होगी, तो दिन के समय में स्थल पर लो प्रेशर और जल पर हाई प्रेशर होगा। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, तो दिन के समय में कैसी समीर, सागरीय समीर चलेगी। और जस्ट अपोजिट होता है डे एंड नाइट, तो नाइट का होगा, सूर्य का प्रभाव नहीं होगा, तो सूर्य का जब प्रभाव नहीं होगा तो स्थल पर हो जाएगा हाई प्रेशर और जल पर हो जाएगा लो प्रेशर। और हवाएं हमेशा चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसलिए रात के समय में कैसी हवाएं चलेंगी, स्थलीय समीर चलेंगी। ठीक है, अब देखो इसी का जस्ट अपोजिट, ये तो हम नॉर्मल तौर पे स्थल और जल की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं, ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र में देखो फिर क्या होता है। अच्छा, पर्वत भी कहीं ना कहीं किसका माध्यम है तो यार स्थल ही। जब स्थल है तो फिर बिल्कुल स्थलीय समीर और सागरीय समीर की तुलना में चलेगा काम, बिल्कुल वैसे चलेगा। लेकिन अब हम नाम नहीं देंगे, समझ रहे हो कैसे नाम नहीं देंगे। देखो जैसे मान लेते हैं दिन का समय है, फिर देखिएगा दिन का समय है, और जब दिन का समय है तो सीधी सी बात है सूर्य का प्रभाव बहुत बढ़िया होगा। और जब बहुत बढ़िया होगा तो मान लेते हैं कि ये जैसे है कोई पर्वतीय क्षेत्र है, मान लेते हैं ये पर्वत है और दो पर्वतों के बीच में गहराई अगर है और वहाँ पानी भरा हुआ है तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, घाटी क्षेत्र कहलाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो यही क्या हो गया, ये घाटी हो गया और ये क्षेत्र कैसा हो गया, पर्वत हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं दिन का जब समय है तो पर्वत एक तरीके का क्या है, स्थल है कि नहीं है। और ये भी मान लेते हैं ये क्या है, दो पर्वतों के बीच की गहराई होती है ना घाटी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पर्वत। अब एक ही जगह लिखेंगे, उसी से काम चलना चाहिए। तो ये स्थल है, घाटी में क्या भरा हुआ है, पानी, तो पानी है तो ये क्या हो जाएगा, जल लिख दिए। ठीक है, तो ये बताओ जब दिन में सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहेगा तो सीधी सी बात है यहाँ हाई टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा। और इसकी तुलना में यानी स्थल की तुलना में जल में यानी पर्वत की तुलना में घाटी में क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। तो जब लो टेम्परेचर होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ कैसा प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो दिन के समय में हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसका मतलब है इस बार हवाएं कहाँ से चली हैं, घाटी से चली हैं, किसकी ओर, पर्वत की ओर। तो चूंकि चली कहाँ से हैं, चली कहाँ से हैं, घाटी से चली हैं। और जब घाटी से चली तो इनका नाम क्या हो जाएगा, वैली ब्रिज हो जाएगा, मीन्स घाटी समीर हो जाएगा। तो हम लोग इसका नाम फिर क्या लिखेंगे, इसका नाम हम लोग लिखेंगे घाटी समीर लिखेंगे। ठीक है, तो दिन के समय में कौन सी हवाएं, घाटी समीर। घाटी समीर बिल्कुल कैसी होती हैं, बिल्कुल होती हैं सागरीय समीर जैसी, क्योंकि सागर में भी पानी भरा है और किसमें, घाटी में भी पानी भरा है। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रात का समय है, और जब रात का समय होगा तो सीधी सी बात है सूर्य का प्रभाव नहीं होगा। क्या बिल्कुल नहीं होगा, होगा, नगण्य होगा। तो रात के समय में घाटी में, फिर दिन के समय में लो टेम्परेचर था तो रात के समय में कैसा टेम्परेचर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, घाटी में लो प्रेशर हो जाएगा। इसकी तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा और प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। और इस बार चलेंगी कैसे हमें, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी पर्वत से किधर की ओर चलेंगी, घाटी की ओर चलेंगी। तो फिर ये वाली समीर क्या कहलाएगी, पर्वतीय समीर कहलाएगी, पर्वतीय समीर। तो ठीक है, तो दिन के समय में कौन सी समीर चलती है, दिन के समय में घाटी समीर चलती है, और रात के समय में कैसी समीर चलती है, पर्वतीय समीर चलती है। ठीक, तो ये तो हो गई समीर। अब चलो जरा एक चीज और देखो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक तरफ पर्वत है और बगल में समुंदर है, और फिर पर्वत के आगे शुरू हो जाता है मैदानी क्षेत्र। ठीक है, देखो जरा हम कहना क्या चाहते हैं, बड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये वाला ये समुंदर क्षेत्र है, ये समुंदर और बगल में फिर पर्वत है। ध्यान देते रहिएगा, ये पर्वत है। अच्छा, समुंदर में पानी भरा हुआ है। अच्छा, ये सी एरिया है, हमने क्या लिख लिया, ये सी लिख लिया, और ये क्या है, ये माउंटेन का एरिया है, एम्प्टी लिख दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये सूर्य सीधे चमक रहा है, सूर्य सीधे चमक रहा है, तो सूर्य अपनी ऊर्जा किसको देगा, शॉर्ट वेव के रूप में किसको देगा,
पानी वाले क्षेत्र को भी देगा और किसको देगा, स्थल को भी देगा। क्लियर है, ये बिल्कुल पुरानी बात हो गई अभी वाली। तो ये यहाँ भी देगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा। क्यों, सूर्य सीधे चमक रहा है तो जाहिर सी बात है मौसम कब का है, तो मौसम कब का है, डे का है, ठीक है, दिन है इस समय। तो ये बताओ, सूर्य जब प्रकाश यहाँ देगा तो सीधी सी बात है सागर का कुछ वाष्पीकरण होगा कि नहीं होगा। और जब वाष्पीकरण होगा तो फिर वाष्पीकरण के दौरान, वेपोराइजेशन के दौरान यहाँ किसका निर्माण होगा, यहाँ क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, यानी बादलों का क्या होगा, निर्माण होगा। यहाँ बादल बनेंगे। अब बादल बनेंगे, चूंकि यहाँ हाई प्रेशर है तो बादल हाई प्रेशर टू कैसे चलेंगे, लो प्रेशर चलेंगे। तो जितना ऊपर उठेंगे, यहाँ जब बादल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल करके यहाँ बादल पहुँचेंगे तो बादल फिर इसी एरिया में क्या कराएंगे, वर्षा कराएंगे। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये वाला है क्या, ये ईस्ट है कि नहीं, अच्छा है ये ईस्ट है, तो ये क्या है, ये पर्वत का वेस्ट पार्ट है। तो ये बताओ ज़्यादा वर्षा कहाँ हो रही है, ज़्यादा वर्षा कहाँ हो रही है, वेस्ट पार्ट में हो रही, ठीक है। और ईस्ट वाला क्षेत्र बहुत नगण्य वर्षा हो रही, इसीलिए इसको रेन शैडो जोन कहते हैं। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो जोन एरिया कहते हैं, ठीक है। तो देखो हवा की दिशा किस ओर से है, एक ओर से है। यहीं से तो बादल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सागर एक ही ओर तो है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो हवा की दिशा है, हवा की दिशा एक ओर है कि नहीं, तो हवा की दिशा हम लोग क्या लिखेंगे, एक ओर। याद रखिएगा, अगर हवा की दिशा एक ओर से है तो हमेशा मानसून का फटना घटना कहलाती है। इसको हम लोग मानसून बर्स्ट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, मानसून का फटना, ठीक है। बादलों का फटना नहीं, बादल के फटने में दूसरी घटना हो जाती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मानसून का फटना। अच्छा, मानसून के फटने में कंडीशन क्या है, मानसून के फटने में कंडीशन है कि हवा की दिशा हमेशा कैसे होनी चाहिए, एक ओर से होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखना चीजें बदल जाएंगी, कैसे बदलेंगी वो हम अगले चित्र में देखते हैं। तो बस ध्यान देते रहिएगा। तो मानसून के फटने में हवा की दिशा क्या रहेगी, एक ओर से रहेगी। तो जाहिर सी बात है समुंदर एक ही ओर होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, जैसे उत्तराखंड में बादल नहीं फटते हैं तो वहां तो समुंदर नहीं, लेकिन समुंदर की शाखा तो दो तरफ से जाती है। तो चलो जरा ध्यान दो। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ भी सागर है, ये सागर है और फिर ये पर्वत है और ये पर्वत है, और पर्वत के इधर जाओगे तो इस बार मैदान नहीं मिलेगा, यहाँ भी थोड़ी दूर पे क्या तुम्हें मिलेगा, यहाँ भी सी मिलेगा। तो ध्यान दो जरा। तो यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है और बीच में क्या पड़ गया, पर्वत पड़ गया, ये सी है। अच्छा, सूर्य यहाँ चमक रहा है, ये सन वर्टिकल है यहाँ। जब सूर्य सीधे चमकेगा तो सूर्य अपना प्रकाश स्थल को भी देगा और सूर्य अपना प्रकाश किसको देगा, सागर को भी देगा। और सूर्य प्रकाश अपना कहाँ देगा, सागर को भी देगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ लो टेम्परेचर होगा और प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। यहाँ भी कैसा होगा, लो टेम्परेचर होगा और प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि सागर में स्थल की तुलना में, सागर में ध्यान दीजिएगा, सागर में स्थल की तुलना में, ये क्या है, स्थल है तो हीट ऑब्जर्व करने की क्षमता इसमें कम होती है तो लो टेम्परेचर होगा। यहाँ ज्यादा होती तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। और हवाएं हमेशा, अच्छा सूर्य सीधे चमक रहा है तो इसका वाष्पीकरण होगा कि नहीं, अब वाष्पीकरण होगा तो यहाँ क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा कि नहीं, तो यहाँ भी क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बादल बनेंगे। अब बादल चलेंगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बादल चलेंगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ ये बताओ बादल पहुँचने की संख्या कम होगी कि ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पर इस बार हमें क्या दिखा, यहाँ दिखा हवा की जो दिशा दिखी है, हवा की दिशा एक ओर से दिखी कि दोनों ओर से, तो हवा की दिशा कहाँ से दिखी है, दोनों ओर से। तो बताओ ज़्यादा पानी गिरेगा कि कम गिरेगा, तो ज़्यादा गिरेगा। और जब हवा की दिशा दोनों ओर से हो और खूब ज़्यादा बादल बने और खूब ज़्यादा वर्षा कराएं तो इसे हम लोग क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसका मतलब ये घटना क्या कहलाएगी, ये घटना कहलाएगी बादलों का फटना। ये घटना क्या कहलाएगी, बादलों का फटना। तो मानसून के फटने में हवा की दिशा कैसे रहती है, एक ओर से रहती है। और बादलों के फटने में हवा की दिशा कैसे रहती है, दो ओर से रहती है, ठीक है। तो आप शायद समझ पाए होंगे
स्थली समीर, जली समीर, पर्वतीय समीर, घाटी समीर, साथ साथ क्या समझे, मानसून का फटना और बादलों का फटना। ठीक है, तो कमेंट करके एक आंसर दीजिएगा। जनरली देखते हैं दिन की तुलना में रात में जस्ट अपोजिट हवाएं चलती कि नहीं चलती हैं, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मुंबई के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। मुंबई के क्षेत्र में जो दिन में हवाएं चलती हैं वही रात को हवाएं चलती हैं। ठीक है, मैं तुलना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिन में अगर मान लेते हैं ठंडी हवाएं चल रही हैं तो रात को भी कैसी चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी। हाँ, थोड़ा सा टेम्परेचर में अंतर रहेगा, लेकिन हवाएं कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी। दिन को गर्म हवाएं हैं तो रात को भी कैसी चलेंगी, गर्म हवाएं ही चलेंगी। तो मुंबई में ऐसा नहीं है, दिन और रात में सेम हवाएं चलती हैं। ऐसा क्यों है, ये आपको उत्तर देना है कमेंट में करके। ठीक है, और जब या तो ना अगर पता हो तो बता दीजिएगा, नहीं पता है फिर अगली क्लास में हम आपको आंसर के साथ इसका आएंगे वीडियो लेकर के और विधिवत आपको समझाएंगे ऐसा क्यों है। तब कहेंगे अरे यार सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा। अच्छा, अजीब लग रहा है इसका मतलब नहीं कि अजीब है। मान लीजिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपसे ऐसे पूछ लिया, तो क्या पूछने वाले क्या बेवकूफ़ तो होंगे नहीं, तो टैलेंटेड बंदे हैं, तो फिर यहीं शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन सही है बिल्कुल, और आपको जो भी आंसर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए रखते हैं, धन्यवाद।